भैया ट्रम्प चचा के साथ में बहुत ही बुरा हुआ। ट्रम्प चचा का भैया दिल टूट गया आज। मालूम है क्यों? ट्रम्प चचा काफी टाइम से लगे हुए थे, वो कई युद्ध रुकवा रहे थे, कुछ और कर रहे थे कि कैसे भी करके ये नोबेल पुरस्कार मिल जाए। और भाई साहब हुआ ऐसा कि नोबेल पुरस्कार ट्रम्प चचा को तो नहीं मिला। भैया ट्रम्प चचा के साथ में बहुत ही बुरा हुआ। हमको बहुत बुरा लग रहा है भैया, क्योंकि ट्रम्प चचा कई सालों से लगे हुए थे कि कैसे भी करके मेरे को नोबेल पुरस्कार मिल जाए। और भाई साहब नोबेल पुरस्कार मिला वेनेजुएला की मारिया को। और ट्रम्प चचा ने इतनी कोशिश की, 8 युद्ध रुकवाए, अब रुकवाए कि नहीं रुकवाए, लेकिन बीच में इंटरफेयर जरूर किया कि कैसे भी करके इस दुनिया के अंदर मेरा नाम आए कि ट्रम्प ने युद्ध रुकवाया है। अब भी ट्रम्प चचा का बहुत ही बुरा हाल है, दिल जले आशिक की तरह हो रहे हैं। शायद वो मुन्ना भाई एमबीबीएस का वो गाना गा रहे होंगे कि सपना टूटा है तो दिल जलता है। ट्रम्प चचा को उम्मीद नहीं थी कि नोबेल पुरस्कार देने वाली जो कमेटी है वो उनके साथ में इस तरह से धोखा करेगी। और ट्रम्प चचा का दिल टूटना भी जायज है, क्योंकि आदमी का दिल एक सेकंड में नहीं टूटता, लेकिन वो किसी काम को करने के लिए कई बरस से लगा हुआ है और वो काम हो ना, वो किसी और का काम हो जाए तो भाई दिल तो टूटेगा। ट्रम्प चचा तो दिल जले आशिक की तरह हो रहे हैं। और अभी वो शाहरुख खान साहब को बड़ी गालियां दे रहे होंगे कि भाई तूने एक वो डायलॉग बताया था कि किसी चीज को तुम बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो भाई साहब ट्रम्प चचा कह रहे हैं कि मैं तो कई बरसों से लगा हुआ था, लेकिन साला मेरे को तो मिला ही नहीं। अब ट्रम्प चचा के साथ में हुआ तो बहुत बुरा। ट्रम्प चचा ने पूरी दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि मेरी वजह से युद्ध रुके हैं। ट्रम्प चचा ने इसके लिए सीरिया के आतंकवादी को अपने व्हाइट हाउस में बुलाया, उसके साथ में चाय की चुस्की ली, जबकि वो टेररिस्ट था। ये अमेरिका ने ही कहा था एक बार। लेकिन ट्रम्प चचा के दिमाग में तो गणित और कुछ चल रही थी। अब वो गणित उल्टी पड़ गई, वो एक अलग बात है। ट्रम्प चचा ने गाजा में जो बंधक रिहा थे, इजराइल और हमास का मैटर, वहां से इंटरफेयर करके बंधकों को निकलवाया। ट्रम्प चचा ने आर्मीनिया से लेकर अरबेजान में सुलह करवाई, वहां भी इंटरफेयर किया। अब ट्रम्प चचा उस मारिया को कह रहे होंगे कि मारिया तू अपनी जीत का इतना गुरूर ना कर, इस दुनिया में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे तो मेरी हार के हो रहे हैं। खैर बात तो सही है, क्योंकि मारिया को इतने लोग जानते नहीं है, वो वेनेजुएला की है, मारिया को इतने लोग नहीं जानते हैं। ट्रम्प चचा को तो पूरी दुनिया जानती है, तो चर्चा ट्रम्प की ज्यादा हो रही है। वो ट्रम्प चचा के साथ में क्या, वो तनु वेड्स मन्नू मूवी में वो एक वो अवस्थी बन जाएगा, उसमें था कि हम राम ना बन पाए, कोई बात नहीं तू सीता बन जा, तो रावणी सही। तो ट्रम्प चचा तो फिर रावण की तरह ही है अब तो। अगर ट्रम्प चचा गायक होते तो आज गाते तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। ट्रम्प चचा ये नोबेल के लिए कह रहे हैं, क्योंकि नोबेल की चाहत तो ट्रम्प चचा को थी, वो ले गई मारिया। अब नोबेल को क्या पता कि उसके चाहने वाले कौन थे। दोस्तों 10 अक्टूबर 2025 को सुबह जब नॉर्वे में नोबेल पुरस्कार के लिए जो कमेटी बैठती है, उन्होंने खेल दिया। क्योंकि ट्रम्प चचा ने जो इंटरफेयर किया, मध्यस्थता की, वो सबको पता है कि उसमें नीयत खराब थी। नीयत खराब किस तरह से थी कि ट्रम्प चचा ने धमकाया फोन करके कि या तो तुम मान जाओ मेरी बात,
नहीं मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। इस मध्यस्थता के चक्कर में तो भाई साहब ट्रम्प चचा ने मोदी साहब से पंगे पाड़ लिए कि टैरिफ लगा दूंगा, ये वो टैरिफ लगाया भी, टैरिफ लगाया भी। अब जब अपने पहलगाम में जब पाकिस्तान ने हमला किया तो उसमें भी ट्रंप ने इंटरफेयर किया, उसको पाकिस्तान को फोन किया तो वो तो खैर पाकिस्तान तो उसका चेला चपाटा है, वो तो मान ही जाता है। मोदी नहीं माने थे, लेकिन उन्होंने वो दुनिया के अंदर ये कह दिया कि मेरी वजह से ये इनका युद्ध रुका है, और युद्ध रुका है, शांति हुई है, तो अच्छी बात है। ट्रम्प चचा बराक ओबामा बनना चाहते थे, क्योंकि बराक ओबामा एक अच्छे आदमी थे, उनको नोबेल मिला भी। अब ट्रम्प चचा कह रहे हैं कि इस साला बराक ओबामा को नोबेल काहे मिल गया 2008-9 में, हमको काहे नहीं मिला। क्या किया बराक ओबामा ने? हमने तो देखो 8 युद्ध रुकवाए। लेकिन भैया दिखता है बराक ओबामा अच्छे आदमी थे, बराक ओबामा की कोशिशें अच्छी थी, हिम्मत थी। अब तुमने 8 युद्ध रुकवाए तो उसमें तुम्हारा तो मकसद ही कुछ और था। तुम तो दादागिरी से करना चाह रहे थे, तुम्हारा मोटिव ठीक नहीं था। एज ए बिजनेसमैन तुम कर रहे थे जो कर रहे थे वो। और 2018 के बाद में ट्रम्प चचा ने यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को के साथ इजराइल की डील करवाई। मतलब कोशिश फुल की गई है, कोशिश शुरू से ही अच्छी चल रही है। और ट्रम्प चचा ये 8 युद्ध रुकवाने के बाद में बस यही कह रहे थे, अब की बार नोबेल हमार। अब भैया ट्रेजेडी हो गई चचा के साथ में। जनवरी से लेकर अब तक 8 युद्धों में उन्होंने इंटरफेयर किया, दुनिया को दिखाया कि वो शांति का पैगाम लाना चाहते, लेकिन दुनिया भाई साहब आटा खाती है, गोबर नहीं खाती। दिमाग सबके पास में, सबको दिखता है। चचा की जिंदगी में नोबेल भाई साहब वो जो सलमान खान वाला हो गया कि सलमान खान की शादी की बात कर लो और चचा की जिंदगी में नोबेल की बात कर लो कि सलमान खान की जिंदगी में गर्लफ्रेंड तो बहुत आई, लेकिन भाई साहब शादी नहीं हुई। अब ट्रम्प चचा भी कोशिश तो पूरी कर रहे हैं 8 युद्ध रुकवाए, बोले अब की बार नोबेल हमार, लेकिन नहीं मिला भैया। भारत पाकिस्तान के मैटर में भी करवाया। अब पाकिस्तान तो उसका बच्चा है, वो तो फट मान लेता है, वो तो जाएगा भी कहां। और नोबेल के चक्कर में इसने इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध हुआ था, ये 12 दिन चला था। इजराइल ने ईरान के जो न्यूक्लियर एरिया हैं उनके ऊपर बम बरसाए थे, वहां भी इंटरफेयर किया, और वहां ये ईरान को धमकी दी कि तुम ये युद्ध रोको। उसने ईरान को झुकाया। मतलब कोशिश शुरू से चल रही थी, लेकिन भैया ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गई। अब जो वेनेजुएला की जो मारियां हैं जो हार गई, लेकिन असल में जीती हैं वो हारी कहां थी मैं बताता हूं। उन्होंने नोबेल जीता है, हारे तो ट्रम्प चचा हैं। 2024 में वेनेजुएला में एक तानाशाह थे निकोलस, उन्होंने वो तानाशाही कर रहे थे देश में। उन्होंने इसको मारिया को टिकट भी नहीं दी और बोला अगर तू मुंह खोलेगी तो तेरे को जेल में बंद कर दिया जाएगा, तुझे मार दिया जाएगा, ये वो। लेकिन मारिया ने हिम्मत नहीं हारी। टिकट नहीं मिली कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें हिम्मत थी, वो सत्य की राह पे चल रही थी। और भाई साहब उस मारिया ने अपना काम करते रहा और वहां पे उस सरकार को झुकाया। और वो चीज दुनिया में दिखी, नॉर्वे की जो नोबेल पुरस्कार देने वाली जो कमेटी है उनको भी दिखी। तो काम तो मारिया का ज्यादा अच्छा था। ना कोई धमकी कि मैं तुम्हें टैरिफ लगा दूंगा, ये वो, मैं तुम्हारे ऊपर धमाके कर दूंगा, इस तरह से तो कभी नहीं किया। तो वो चीज मारिया वाली वो चीज तो दिख रही थी। अब ट्रम्प चचा ने तो
हमास को भी रोका कि भैया ये युद्ध रोक दो, बहुत नुकसान हो गया है इजराइल और जो हमास का था, और जो बंधक बंधक है उनको भी छोड़ो। रूस यूक्रेन का जो मैटर था उसके लिए पुतिन से भी बात की कि भैया बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत नुकसान हो रहा है। जबकि वो पुतिन से इतनी बात कभी करता नहीं है, लेकिन उसको दुनिया को दिखाना था कि भैया मैं बहुत शांतिप्रिय आदमी हूं। अब देखो, अब हारने के बाद में आज रात को तो वो पैक बनाएगा, पैक व्हाइट हाउस में अकेला बैठ के म्यूजिक लगाएगा, तू प्यार किसी और का है। बुरा तो हुआ है, कितने वर्षों से लगे हुए थे कि भैया हमको नोबेल मिल जाए, बस हमारी जिंदगी सफल हो जाए। अब साला नोबेल तो मिला नहीं, अब विस्की पिएगा, दारू पिएगा। पर अब सोचने वाली बात यह है कि ये करेगा क्या, कुछ गलत उल्टा पुल्टा ना कर दे, ये उल्टी खोपड़ी का आदमी है। कहीं भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध करवा दे, क्योंकि पाकिस्तान तो उसका चेला है, चमचा है। वो कह दे अरे भैया कुछ करो, पाकिस्तान को कह दे हिंदुस्तान बड़ा आराम से रह रहा है, मोदी बड़ा आराम से बैठा है, कुछ करो। क्योंकि है तो वो उल्टी खोपड़ी का, वो कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो भैया खबर आज की इतनी ही। अब ट्रम्प चचा का मजाक तो क्या उड़ाएं, लेकिन वो उनके साथ में हुआ ही कुछ ऐसा भैया, तो बात तो करनी थी अपन को आप लोगों के साथ में। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।